क्विक क्वेश्चन, अगर आपने इन दो पिक्चर के बीच के डिफरेंसेस को निकाल लिया तो आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आपके पास है 5 सेकेंड्स। तो अगर आपको यहाँ पे 20 से ज़्यादा डिफरेंसेस मिली होंगी तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक मजाक था। सो जोक्स अपार्ट, देखिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, फॉर एग्जांपल ये क्लॉक, ये क्लाउड्स, यहाँ तक कि जो बिल्ली सोफे पे मस्त सो रही है, क्या आप मुझे वो बता सकते हैं कि वो मैटर है या नहीं है? अच्छा, आपने जो दिमाग लगाया ये ढूंढने में कि क्या डिफरेंसेस है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो मैटर होगा या नहीं? सो इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि मैटर किसे कहते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद ईज। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का लेक्चर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला डेफिनेशन, व्हाट इज मैटर। सो अभी आपने जो पिक्चर देखा था उसमें से मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर है। सो मैटर की डेफिनेशन दी हुई है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन और बोल्ड में लिखा है, ठीक है। सो एनीथिंग दैट हैज़ मास मतलब कि वजन होता है, और स्पेस मतलब कि उसके पास कोई वॉल्यूम हो। तो फॉर एग्जांपल चेयर, बेड, रिवर, माउंटेन, फूड, पेन, पेंसिल, सन, अर्थ, इवन ह्यूमंस, ये सारी चीज़ें मैटर है। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि प्यार हो गया, गर्मी, कोल्ड, या लाइट ले लेते हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या ये मैटर है? देखिए डिफिनेशन जो है ये बोलती है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास। सो क्या प्यार का कोई वजन होता है, या फिर गर्मी का कोई वजन होता है, या लाइट का कोई वजन होता है? जी नहीं। तो दीज आर नॉट मैटर। अब देखो यार, हम ह्यूमंस की एक आदत रही है हमेशा से, हमें सब कुछ के बारे में क्यूरियोसिटी रहती है। तो पहले के फिलोसोफर्स ने क्या कह दिया कि जो मैटर है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। कौन से 5 एलिमेंट्स? वो है फायर, अर्थ, एयर, वाटर, स्काई। सो इन्हें हम क्या कहते हैं? पंच तत्व। पंच में 5 मतलब कि पंच होता है, और तत्व मतलब एलिमेंट्स। सो ये थ्योरी है 5 एलिमेंट्स वाली, ये हज़ारों साल से चली आ रही है, और इसका जो यूज़ होता है बेसिकली आज भी इसे बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है आयुर्वेद में। अब पंच तत्व की जो थ्योरी है वो ज़्यादा दिनों तक वैलिड नहीं रही। मॉडर्न साइंटिस्ट ने पाया कि जो मैटर है वो एक्चुअली पार्टिकल से बना हुआ है, सब में पार्टिकल्स है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ग्लास को देखते हैं, तो ग्लास जो है इट फील्स वेरी कंटिन्यूअस और स्मूथ, वो काफ़ी स्मूथ होता है टच करने में। लेकिन जैसे ही वो टूटता है तो हमें वहाँ पे बहुत सारे पीसेस देखने को मिलते हैं। सो अल्टीमेटली इट इंडिकेट्स दैट जो मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब यार इमेजिन करो कि आप बीच पर हो, तो बहुत मस्त ठंडी हवा चल रही है, और आप क्या देखते हैं कि जो सैंड है वो काफ़ी स्मूथ फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन इफ़ यू हैव अ क्लोजर लुक, जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें ऐसे दिखेंगे। सो इसे अगर आप और मैग्नीफाई करें तो जो पार्टिकल्स है वो ऐसा दिखेगा। सो ये हमें क्या शो करता है कि जो सैंड होता है इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। सो मैटर इज़ नॉट कंटिन्यूअस, इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये आपको याद रखना है। अब इसे हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पर ही ध्यान देंगे। सो अब हमें ये पता चल गया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है। अब ह्यूमंस तो यहाँ रुकने वाले थे नहीं, अब उन्हें पता करनी थी कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो देखिए हम यहाँ पर NCERT टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे। एक्टिविटीज से काफ़ी लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जो पहली प्रॉपर्टी वो हम लोग देखते हैं, पार्टिकल्स हैव वैकेंट स्पेसेस बिटवीन देम। वैकेंट स्पेसेस का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होती है। तो इसे प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमें यहाँ पे एक्टिविटी करने वाले हैं, NCERT बेस्ड है। सो हमें पहले एक बीकर में 100 ml वाटर लेना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? सॉल्ट ऐड करने के बाद इसे स्टिर करना है। स्टिर करने के बाद जो इसकी वॉल्यूम है, हमें इसकी वॉल्यूम में ये चेंज को नोट करना है। तो पहले तो थी 100 ml, अब सॉल्ट ऐड करने के बाद इसकी वॉल्यूम 100 ml ही रहती है। सो हम यहाँ पे क्या देख पाते हैं कि जो वॉल्यूम है उसमें कोई चीज़ नहीं आया। तो भाई सॉल्ट कहाँ गया? देखिए सॉल्ट जो है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में छिप जाता है, बेसिकली डिजॉल्व हो जाता है। तो अब यहाँ पे देख पाएंगे कि जो वाटर है उसके ब्लू पार्टिकल्स हैं, और जो सॉल्ट है वो थोड़ा सा ब्राउन, ठीक है। तो
यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो ब्लू पार्टिकल्स के बीच में जो ऑरेंज डॉट्स है वो डिसॉल्व हो गए हैं. सो देयरफॉर देयर आर सम वैकेंट स्पेसेस अमंग द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. और याद रहे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स. सो वाटर में जितनी स्पेस होगी पार्टिकल्स के बीच, so क्या ऑयल में भी उतनी रहेगी? जी नहीं. ये मैटर टू मैटर जो पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेसेस है वो डिफर करेंगी. अब हम लोग देखते हैं पार्टिकल्स की सेकेंड प्रॉपर्टी. ये क्या है? जो साइज होती है पार्टिकल्स की, इट इज वेरी स्मॉल एंड द साइज वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर. तो हमें ये पॉइंट याद रखनी है. सो अगर हमें इसे प्रूफ करना है या हमें इसे ऑब्जर्व करना है, देखिए पहले हमें चाहिए होगा KMnO4. KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट. ये बेसिकली क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है और इसका जो कलर होता है वो होता है पर्पल. सो हम क्या करेंगे, इसे हम एक बीकर में डालेंगे. ऐसे ही हमें बहुत सारे बीकर ले लेने हैं, सब में सेम अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा. ठीक है. अगर जब हम इसे पहले बीकर में डालते हैं तो उस बीकर का जो कलर है वो काफ़ी डार्क पर्पल हो जाएगा. ठीक है. ये रहा इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन. सो अब हमें क्या करना है कि जो पहला बीकर है उसमें से हमें 10 ml सोल्यूशन निकाल के दूसरे बीकर में डालना है. तो आप देख पाएंगे कि जो कलर है वो फेड हो रहा है. अब फिर इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है. एक बीकर से 10 ml निकाल के दूसरे बीकर में डालते जाना है. आप देख पाएंगे कि एंड में क्या होता है कि जो लास्ट बीकर है उसमें जो कलर है वो काफ़ी हद तक फेड हो गया होता है, मतलब ना के बराबर पर्पल कलर है. तो ये हमें क्या दिखाता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और जो एक क्रिस्टल है KMnO4 का, इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. और जब हम इसे 10 ml से ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे बीकर में, सो क्या होता है, दिस पार्टिकल्स कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. सो ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को डिवाइड करते रहते हैं, तभी तो ये कलर फेड होते रहता है. सो अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. सो आप देख सकते हैं एंड में एक स्टेज आ गया है जब वो कलर फेड हो जाता है. अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की वो है पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन अ कांस्टेंट मोशन. सो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं. सो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने बहुत डेली लाइफ में देखा होगा लेकिन ऑब्जर्व नहीं किया होगा. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. अगर आपको पता ही होगा कि एग्जाम्स के समय हम बहुत बड़े भगवान भक्त बन जाते हैं. सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं. सो अगरबत्ती हम जलाते हैं एक कॉर्नर में, सो उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है. ये क्यों होता है? तो देखो यार, जो इंसेंस स्टिक होती है अगरबत्ती, उसमें से जो स्मोक निकलता है, बेसिकली जो खुशबू होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और मूव करते करते वो पूरे रूम में फैल जाते हैं. ठीक है. और वही हम देखें जो अनलाइटेड इंसेंस स्टिक होती है, जबकि जो अगरबत्ती जली नहीं रहती है, उसमें से स्मोक नहीं निकलता है, वो उतने मूव नहीं कर पाते, तो वो उतना खुशबू नहीं दे पाता. सो इसमें एक और फैक्ट आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोसेस काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv². v क्या है यहाँ पे? v है स्पीड. ठीक है. m है मास. सो अगर स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोसेस काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं. तो वो एक्टिविटी क्या है? हमें 2 बीकर में वाटर लेना है. एक में हम डालेंगे इंक और एक में डालेंगे हम हनी. तो अब जैसे ही इंक डालेंगे आप देख पाओगे कि जो इंक है वो बहुत जल्दी मिक्स होने लगता है वाटर में, डिज़ोल्व होने लगता है. और जो हनी है वो उतना अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, काफ़ी समय लगता है, या कह सकते हैं कि वो जाकर बैठ जाता है बेस पे. ऐसा क्यों होता है? देखिए हनी जो है वो काफ़ी डेंस मटेरियल है, गाढ़ा है इंक से. सो पार्टिकल्स ऑफ डेंस मटेरियल आर स्लोअर मूविंग एज कंपेयर टू डेट ऑफ नॉन डेंस मटेरियल्स. तो यहाँ पे इंक जो है वो उतना गाढ़ा नहीं है जितना हनी है. सो इंक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं और बहुत ही फास्ट मूव करते हैं. अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसमें देखो क्या होता है ना कि पार्टिकल्स जो हैं उनको गर्मी बहुत पसंद होती है. अब जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है वो उछलने कूदने लगते हैं, दौड़ने भागने लगते हैं. आसान भाषा में कहें तो उनकी मूवमेंट या मोशन बढ़ जाती है. अब मूवमेंट या मोशन बढ़ेगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी. स्पीड क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है. तो अपॉन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, thus increasing its motion. अब इसे प्रूफ करने के लिए भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी एक्टिविटी है हमारे पास. हमें क्या करना है? हमें 3 जार्स लेना है. तीनों जार में हमें वाटर फिल करना है.
तो वाटर क्या होगा, एक में हमें कोल्ड वाटर डालना है, एक में हमें हॉट वाटर डालना है और एक में हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला वाटर डालना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट CuSO4। ये होता है ब्लू इन कलर। सो बेसिकली सर जब डालेंगे तो जो पानी होगा वो ब्लू हो जाएगा। अगर आपके पास कॉपर सल्फेट नहीं है तो आप इंक भी यूज़ कर सकते हैं, सेम काम करेगा। तो अगर हम कॉपर सल्फेट डालते हैं तीनों जार्स में, तो 10 सेकंड बाद हमें क्या देख पाएंगे कि जो हॉट वाटर वाला जार है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल हो गया है, ब्लू कलर जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गया उसमें। जो कोल्ड वाटर है उसमें ना के बराबर चेंज आया है काफ़ी। तो देख सकते हैं कि जो कोल्ड वाटर है पहले इनिशियली और आफ्टर 10 सेकेंड लगभग सेम ही है और रूम टेम्परेचर वाले वाटर में थोड़ा सा चेंज आया है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं कॉपर सल्फेट के वो हॉट वाटर में बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। वो तो मैंने पहले ही बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं उन्हें बहुत गर्मी पसंद होती है, वो उछलने लगते हैं, दौड़ने भागने लगते हैं। सो वो हॉट वाटर में बहुत तेज़ भागेंगे और पानी बहुत जल्दी कलरफुल हो जाएगा। वही सेम चीज़ कोल्ड वाटर में नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। सो देखो यार, जो पार्टिकल्स की जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, पार्टिकल्स हैव अट्रैक्शंस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टिकल्स, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। मतलब कि एक मैटर में जो फोर्स होगा अट्रैक्शन का वो दूसरे मैटर में वेरी करेगा। अब इसके लिए भी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। हमें इसके लिए चाहिए होगा चॉक पीसेस, ब्रिक, ईंट और आयरन नेल्स, ठीक है। सो हमें क्या करना है, सबको हैमर से हिट करना है। हमें देखना है कि कौन जल्दी टूटता है और कौन बहुत मुश्किल से टूटता है। सो हमें क्या मिलेगा कि जो चॉक होता है वो काफ़ी इजीली टूट जाता है और जो आयरन नेल होता है वो नहीं टूटता। सो ब्रिक भी टूटता है लेकिन ज़्यादा फोर्स लगता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ चॉक पीसेस। सो यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की जो अट्रैक्शन होती है, जो होल्ड करने की जो अट्रैक्शन फोर्स होती है, वो किसी चीज़ में ज़्यादा हो सकती है और किसी चीज़ में कम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स किस में है, आयरन नेल्स में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है, चॉक पीसेस के पार्टिकल्स के बीच में। सो यही एंड होता है इस लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें होंगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो या कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टडी विद ईज। टिल देन कीप लर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।